हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपके दोनों शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो देखेंगे कि आज के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर मुझे जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं मैं उसका सही सही आंसर आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उसका आंसर मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर यानी 6 मार्च के पेपर में। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है यहाँ पर ये टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है बिहार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन किसका सूचक होता है। तो वायु प्रदूषण का। जो लाइकेन होता है ना, वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर लाइकेन होता क्या है। तो देखिए, जो आपका ये लाइकेन होता है, वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो विद्रोही कवि को रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कलम से बहुत ऐसी कटाक्ष भरी बातें लिखी हुई है जो देश के हित के लिए है। तो इस तरह से इनको विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन अगर आपका यहाँ पर पूछ दे कि पुरुष के दिमाग का औसत वजन कितना होता है, तो 1336 होता है। वहीं वयस्क महिला कहते तो 1198। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मानव मस्तिष्क का अगर ऐसे दिया हो कि 1200 से लेकर 1300, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पुरुष का पूछ दे या महिला का पूछ दे तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़। और इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो गया। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो गया। भारत का राष्ट्रीय अगर यहाँ पर मिठाई की बात करें तो वो आपका जलेबी हो गया। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाणिनि है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद देखिए, चौधरी चरण सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारत रत्न मिला था। बिहार की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है। तो गंगा नदी। तो देखिए, बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा। अब देखिए, ये गंगा कहाँ कहाँ बहती है बिहार में, तो उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी कहे जाने वाली गंगा नदी बिहार के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती है। और इनमें प्रमुख जिलों की बात करें तो भोजपुर, पटना, बक्सर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार आदि ज़िले में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ दे कि कौन सी नदी बहती है और गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है, अगर किन किन ज़िलों में बहती है, तो अगर ये ज़िला वहाँ पर दिया होगा तो आप आसानी से प्रश्न के उत्तर तक पहुँच पाएंगे। श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, यानी वह जो वाइट ब्लड सेल होती है उसकी आयु कितनी होती है। तो देखिए, WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका 13 से 20 दिन का जीवन काल होता है। और अगर बात करें तो कुल WBC की संख्या जो होती है शरीर में वो 4500 से 10,000 तक की होती है। यानी 4,500 से 10,000 तक की होती है WBC की संख्या हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप 31% लगा सकते हैं, और अगर 31.16% दिया हो तो ये भी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो देखिए, अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई पूछा है तो 3,214 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्व पश्चिम का आपसे पूछ दे चौड़ाई, तो यहाँ पर बात करेंगे पूर्व पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर।
तो ये हो गई एक एडिशनल जानकारी। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था और बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ है। बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ है, तो देखिए बिहार का विभाजन जो है वो 3 बार हो चुका है। तो अंतिम बार जो हुआ था वो जब झारखंड बना था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये 2000 ईस्वी। तो यही आपका यहाँ पर वर्ष सही होगा। इसके बाद पूछा था कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में है, तो देखिए ये कैमूर जिले में पाया जाता है। इसके बाद पूछा था कि कनिष्क द्वारा राजा बनने पर शक संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये 750 ईस्वी में। इससे अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी और पाल वंश का शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 12 मार्च 1930। तो ये प्रश्न आपका रिपीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पूरे देश यानी भारत में, तो यहाँ पर कच्छ जो है, कच्छ यानी गुजरात का जिला यहाँ पर बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट कहें तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशः जमादार, रिपीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन शब्द में विलोम शब्द क्या है, तो मुक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विस्मय में स्थायी भाव किस रस में होता है, तो अद्भुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो नेता। इसके बाद वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पूछा था, तो वीरांगना। नेक्स्ट है केचुआ सांस कैसे लेता है, तो शरीर की सतह से, अपनी त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो नवीनीकरण। ज्येष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है, तो वो है हमारा राज्य बिहार। बिहार में जनसंख्या का घनत्व जो है बाकी राज्यों से सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो ये तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ था। और इसके बाद श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो डॉक्टर बी कुरियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। अभी तक तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं के नाम कौन पहली बार चढ़ा था, इन सब के नाम दिया जा रहा है। तो अभी 2 बार जो चढ़ा वो है संतोष यादव। और संतोष यादव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। वह एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो चामुंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ से हुई थी। तो अगर ऑप्शन में मानसरोवर झील हो तब भी सही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर चामुंगडुंग ग्लेशियर हो तो यहाँ पर सही ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आप लोग दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की जो उत्पत्ति है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चामुंगडुंग ग्लेशियर से तो हुई है, लेकिन ये और राज्यों में किन किन नामों से जानी जाती है। अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम बात करें तो यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से के लिए तिब्बती नाम है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के नाम हैं। इसके अलावा भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो अजंता की गुफाएं। इसके बाद क्वेश्चन था कि अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है।
ट्विंस सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद देखिए, ये आपका जो नोट है ये यहाँ पर टाइप हो गया। जो अब हमने अभी गुफा के बारे में पढ़ा था, तो उदयगिरी के अतिरिक्त अजंता, एलोरा, औरंगाबाद और बाघ की कुछ गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन है। ये गुप्तकालीन गुफाओं के नाम है। तो इसको ये टाइप थोड़ा यहाँ हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो थे मंगल पांडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रिपीट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि तलवार शब्द का लिंग क्या है? और यहाँ पर तलवार शब्द का लिंग पूछा था यहाँ पर, तो ये है स्त्रीलिंग। तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं। पूर्व का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी सेम वर्ड, पर्यायवाची वर्ड शुरू होगा इसके बाद शुरू में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाह शब्द का लिंग क्या होगा? तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। सलाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के पेपर में पूछे गए हैं, अगर प्राप्त होता है तो डेफिनेटली उस पर वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।